जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से कल ही उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की बहाली का नोटिफिकेशन जेएसएससी की तरफ से आउट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिज़िकल, मेडिकल और एग्ज़ामिनेशन जो होगा इसमें चयन के लिए, वो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट मान्य होंगे, किन तिथियों में इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फ़ोटो अपलोड करने का टाइमिंग क्या है और एक्साइज डिपार्टमेंट का कार्य क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जानकारी इसमें मैं पूरी देने की आपकी कोशिश करूँगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसके विषय में अधिक पूरी जानकारी मिल पाए। तो देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2022 के द्वारा ये पहले ही निकल चुका है, यानी कल ही ये निकल चुका है और ये वही वैकेंसी है जिसको रद्द किया गया था। तो अगर आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को, जब फॉर्म फिलअप होगा उस वक्त जब अगर आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालते हैं तो आपका फ़ीस में कंसेशन हो जाएगा, यानी फ़ीस आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालना होगा जो 2018 में आप डाले थे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम और जो आपका रद्द किया गया था। और इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पदों का जो विभाजन था वो किस प्रकार किया गया है। कुल 583 पद इसमें सृजित किए गए हैं और यानी कि इतने पदों का इसमें बहाली होना है और उसी में से 30 जो है वो महिला के लिए और 12 जो है वो आपका खेलकूद से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद इसका एक हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि इसका वेतनमान क्या होता है। तो देखिए, इसका वेतनमान जो होता है वो पे मैट्रिक्स लेवल 2 में अंतर्गत आता है, जो 19,900 से 63,200 के बीच में होता है और ये मैट्रिक पास वाले छात्र भर सकते हैं, मैट्रिक या फिर 10वीं कक्षा से जो उत्तीर्ण है। ठीक है। तो इतने सारे तो चीज़ हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका हाइट और सीना का माप क्या रखा गया है। तो देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट और सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं एससी और एसटी का 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं पर ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट और 81 सेंटीमीटर सीना का माप रखा गया है। और महिला, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर ऊंचाई रखा गया है और महिलाओं का सीना का माप नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक हम लोग एज कट ऑफ की बात करते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा उसका जो रेफरेंस दिया हुआ है वो 1 अगस्त 2022 से किया जाएगा और अधिकतम का भी 1 अगस्त 2022 ही है। हालांकि डेट में संतुष्ट नहीं है झारखंड के युवा, क्योंकि ये रिजेक्टेड किया हुआ वैकेंसी था, तो डेट का कट ऑफ जो है वो बहुत कम है। ठीक है, डेट में लिमिट बढ़ाना चाहिए था। फिर भी आप एक तरह से देखें तो 1 अगस्त है, चलिए कुछ हद तक, लेकिन इसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। खैर, उसके बाद आप देखेंगे कि अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वर्ष, BC1 BC2 के लिए आपका 27 वर्ष। वहीं महिला जो कि अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और BC1 BC2 के लिए 28 वर्ष महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST का पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम जो वो 30 वर्ष रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों को इसके अलावा 5 साल की छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आरक्षण का दावा तो आप जानते ही हैं किस तरह से किया जाता है। आप ईडब्ल्यूएस के लिए हो तब भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, OBC 1 OBC 2 में भी आपको आरक्षण मिलेगा, SC ST में भी आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण का दावा करने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, जो कि झारखंड का होना चाहिए। और इसमें जो एक कट ऑफ डेट रखा गया है जो कि आपका बना होना चाहिए कम से कम 2/6/2016 के बाद या उस डेट तक। ठीक है, और यह जो बनेगा, यह जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपका अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास अनुमंडल के पास नहीं है, अंचलाधिकारी के पास है, तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वो 19/7/2019 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 19/7/2019 के पूर्व अगर आपके पास अंचलाधिकारी का है तो वो मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 के पहले अगर आपका SDO का भी है
तब भी आपका मान्य नहीं होगा। और नीचे जो परिशिष्ट में जो दर्शाया गया, एनेक्चर में जो दर्शाया गया, उससे अगर डिफरेंट है तब भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका आवेदन समर्पित करने के बाद अगर बनाया गया है, जैसा कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद अगर आप बनाते हैं अपना सर्टिफिकेट, तब भी वो वैलिड नहीं होगा और सिर्फ पिता या पति के आधार पर ही मान्य होगा, ठीक है। स्थानीय जो आपका वो पिता या पति के आधार पर जो निर्गत होता है वही वाला मान्य होता है। वहीं अगर हम लोग जाति प्रमाण पत्र देखें तो भिन्न भिन्न जातियों का अलग अलग है। जैसे एससी और एसटी के लिए कोई भी डेट का चलेगा, ठीक है, अगर वो एसडीओ से या डीसी से बना हुआ है तो। लेकिन अगर वो अंचल से बनाते हैं, सिर्फ एससी और एसटी के लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो उनको 25 फरवरी 2019 के बाद या फिर उस डेट तक का बना होना चाहिए। उसका भी देखिए एनेक्चर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर आप OBC 1 और OBC 2 का देखेंगे तो उनका जो है सर्टिफिकेट जो है वो डीसी या फिर एसडीओ से बना हुआ अगर 29/8/2012 या उसके बाद है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन गैर क्रीमीलेयर जो होता है वही होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गया है अगर आपका, उस कंडीशन में आपको एक गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा प्रमाण पत्र जो है वो समर्पित करना होगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये नहीं है, यानी 2012 वाला अगर एसडीओ या डीसी वाला नहीं है, तो अगर आपके पास 25 फरवरी 2019 के बाद या उस दिन तक अगर बना हुआ है अंचलाधिकारी से सीओ लेवल का, तब भी आपका मान्य होगा BC 1 BC 2 के लिए। वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर ठीक है, यानी EWS कैंडिडेट के लिए भी अनुमंडल या उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा जो भी आय एवं संपत्ति द्वारा प्रस्तुत करके जो बनाया जाता है EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको हम लोग EWS सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो अगर है और उसका अगर डेट अगर एक्सपायर नहीं किया है तो आपका वैलिड होगा, ठीक है। और इतने सारे जो हैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट इतने सारे नहीं हैं तो आप बना लेंगे। आई होप कि सबके पास होगा, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक कैंडिडेट का कम से कम सर्टिफिकेट तो अपडेट रहता ही है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें अभी हम बात करेंगे कि इसका जो डेट है वो कब तक रखा गया है, ठीक है, तो देखिए 25 फरवरी से रजिस्ट्रेशन करने का स्टार्ट हो रहा है और 26 मार्च तक चलेगा। और परीक्षा शुल्क को भुगतान करने के लिए आपको 29 मार्च की मध्यरात्रि तक समय दिया जाएगा। फ़ोटो और अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर को अपलोड करने का समय आपको 1 अप्रैल तक दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप के रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कोई अशुद्धियाँ हो जाती है तो आप उसको 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक के बीच में उसको संशोधित भी कर सकते हैं, यानी उसमें मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते इसमें शर्त है कि आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो है आपको नहीं करने को मौका मिलेगा, संशोधित करने का मौका आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए आप एक तो सबसे पहले पूरी केयरफुल होके ही भरेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा कि किस तरह से असिस्टेंट साइंटिफिक वाला में बहुत सारा आवेदनों को रिजेक्ट कैसे किया गया। 634 के आसपास लगभग 650 आवेदनों को उसमें रिजेक्ट किया गया। परीक्षा शुल्क नहीं जमा करने पर उसमें भी कुछ 10 से 20 के बीच में रिजेक्टेड हुए हैं। तो इस तरह से आप पहले तो आश्वस्त होने कि आपको भरना है, बढ़िया से भरना है। इसके लिए आप एकदम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, तभी भरें। और ख़ास करके मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, इस सब में तो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आपको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आपका कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि सर्टिफिकेट का नंबर गलती चला गया और भी ऐसा कुछ, तो उस सब के लिए आप जो है 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक के बीच में कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट को। इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो का मुख्य पार्ट बताने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि लाइक आप करेंगे तो हमें पावर मिलेगा। तो परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दिया था, अपने भाषणों के द्वारा पहले ही घोषणा कर दिया था उन्होंने कि अब जो एग्ज़ामिनेशन होगा, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल रैंक की, उसको पहले मैं फिज़िकली जांच करूंगा, तब मैं उसका लिखित परीक्षा लूँगा, तब मेडिकल कराऊंगा और उसके बाद मैं मेरिट दूंगा। और हुबहू वैसा ही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा, फिर लिखित परीक्षा लिया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तब फिर मेडिकल लिया जाएगा, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता में कोई आपको अंक देय नहीं होगा, लेकिन ये आपको पास करना ज़रूरी होगा। और जो पास करेंगे शारीरिक दक्षता में, उन्हीं को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जब हो जाएगा उनका, तो उनको फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए और
मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद उसमें मेडिकल में भी उनको 2 बार मेडिकल होगा, एक एपेक्स मेडिकल बोर्ड भी गठित किया जाएगा और उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। और इससे पहले एक मेरिट बना दिया जाएगा। मेरिट बनने में अगर पहले तो मेरिट लिखित परीक्षा के बाद तो मेरिट बन जाएगा, उसमें मेरिट बनने के बाद जब वो मेडिकल लेंगे, मेडिकल के बाद एपेक्स मेडिकल में अगर छट जाते हैं और क्या बोलते हैं रिक्ति के अगेंस्ट अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो क्या करेंगे कि फिर से नीचे से जिनको वो छोड़े हुए हैं मेरिट में, वहाँ नीचे से फिर उस रिक्ति को भर लेंगे। अर्थात अगर 583 है और सपोज़ कीजिए कि 583 के 3 गुना मान के चलिए उन्होंने ले लिया, उसके बावजूद भी उसमें कुछ पद खाली रह जाते हैं एपेक्स मेडिकल होने के बाद, तब वो फिर से 583 का 3 गुना लेने के बाद का जो संख्या बचे हुए जिन कैंडिडेट का रोल नंबर आता है, जिनका वरीयता मिलता है, ठीक है, उनको उन्होंने शामिल करेंगे। तो इस तरह से मेरिट बनेगा। ठीक है। और तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको दौड़ना होगा। तो दौड़ का स्वरूप आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है दौड़। तो दौड़ आपको जो है वो पहले पास करना है। अगर आप दौड़ करते हैं तभी आप रिटर्न में जा सकते हैं, क्योंकि आप कितनों भी तेज़ हैं, अगर आप दौड़ नहीं पाएँ, 10 किलोमीटर दौड़ इसमें रखा गया है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप दौड़ में नहीं पास कर पा रहे हैं तो फिर आप कितनों भी इंटेलिजेंट हो, कितनों भी आपको झारखंड की जानकारी हो, जीके जीएस वगैरह वगैरह, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप लायक हैं, लेकिन आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्त। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपना रनिंग बनाएं। अभी ठंड भी कम है, आप रनिंग को भी स्टार्ट करिए। अगर आपने नहीं किया है अब तक तो ठंड कम हो चुकी है, और आप रनिंग को स्टार्ट करके रनिंग को इतना बनाइए कि आप 10 किलोमीटर ईजिली से दौड़ जाएँ। 60 मिनट का समय है, होता तो बहुत समय है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ पूरा दौड़ने होंगे। दौड़ का स्वरूप यही है। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है, वो है लेकिन आपको सबसे पहले दौड़ के पास होना है, तब आप लिखित परीक्षा में बैठने की आपको अनुमति मिलेगी। तो देख लीजिए, उसके बाद लिखित परीक्षा में भी 3 पेपर होंगे और सिर्फ मुख्य परीक्षा में, ठीक है, इसमें कोई पीटी नहीं है, जो कि पहले ही बता दिया गया है कि जब नियमावली संशोधित किया गया था उसी में बता दिया था कि 3 पेपर लेंगे। पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान का, जिसमें देख लीजिए भाषा ज्ञान में हिंदी जो होगा उसमें से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से आपको मात्र 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 80 और 40 को मिला के होते हैं 120 प्रश्न, और इसका 30% आपको ला के पास करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में 15, हिंदी में 15, ऐसा कोई बैंड नहीं है। ठीक है, आप पूरा इंग्लिश से भी 30% ला सकते हैं, हिंदी से भी 30% ला सकते हैं, या फिर दोनों का कंबाइंड से भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये 30% मार्क्स लाना ही होगा। हालांकि यह अंक जो है वो मेगा सूची है, यानी मेरिट बनाने में यह अंक जोड़ा नहीं जाएगा, फिर भी आपको ये पास करना ही होगा। ठीक है, और दूसरा पेपर जो होगा वो होता है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का जो आपको ज्ञान है, जैसे कि उर्दू, बंगला, मुंडारी हो, खोरठा, कुरमाली, ठीक है, इस सब से पूछे जाएंगे और ये भी आपको पास करना होगा। और इसमें भी आपको कम से कम 30% लाना ही होगा। एक्चुअली 30% जो मार्क्स है वो आपको अनिवार्य रूप से लाना ही होगा हर एक पेपर में। और इसमें भी जो है पत्र 3 जो इसके बाद जो आता है उसमें भी 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से जीके से 40 प्रश्न, सामान्य अध्ययन से 40, वहीं झारखंड राज्य से संबंधित अगर ज्ञान के बारे में पूछेगा तो उसमें अगर क्या पूछेगा ही तो उसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 अंक नहीं 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान यानी जीएस से, जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन और गणित से मात्र आपका 10 प्रश्न रहेंगे। कुल 120 प्रश्न इसमें भी होंगे और इसमें भी 30% न्यूनतम अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देख लीजिए टिप्पणी में बताया है इन्होंने कि अगर तीनों पत्र में पहला पत्र जो होगा वो आपको मेगा सूची के क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आपको 30% लाना होगा। 2 और 3 को जोड़ के आपको मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न की जो अवधि होगी, परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे में आपको 120 प्रश्न बनाने हैं और उसके लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, सिलेबस देखिए कि जो भाषा ज्ञान है उसमें से जो 80 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, उसमें देख लीजिए कि 20 नंबर का उसमें अनुच्छेद आधारित रहेंगे, यानी अनसीन पैसेज रहेंगे, पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है, 20 प्रश्न। ठीक है, 20 प्रश्न बहुत होते हैं। और व्याकरण पर आधारित जो भी प्रश्न होगा वो 60 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 80 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे। वहीं पर अंग्रेजी से आप देखें कि सेम टू सेम रहेगा। पैसेज इंग्लिश का भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे पैसेज से, और ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से भी आपका
20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये 40 प्रश्न का है तो इसको 50-50, और ये दोनों आपको बहुत ही केयरफुली बनाना है, क्योंकि इसको क्वालिफाई किए बिना आपका पत्र 2 और पत्र 3 यानी पेपर 2 पेपर 3 आपका जांच भी नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपको करना ही है। उसके बाद पत्र 2 जो होगा, जिसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें कुरमाली अलग अलग भाषा का हो, खोरठा, सबका अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। आप इस PDF में आप देख लेंगे। जैसे जो खोरठा है उनका गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास सभी आएंगे। खोरठा गद्य में प्रकाशक खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो और 2 डायर जिरहुर फूल। ठीक है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत। ठीक है, सहायक पुस्तकें खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, लेखक AK झा, लेखक वासुदेव महतो, खोरठा व्याकरण, ये सभी इस सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है और लिमिटेड है सिलेबस। इसी सिलेबस से खोरठा में पूछा जाएगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो खोरठा पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इससे भी मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, मेरिट जब बनेगा तो इससे भी रिलेटेड रहेगा, यानी पत्र 2 और पत्र 3 जो है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, वहीं पे अब हम लोग देखेंगे पत्र 3 के बारे में। तो पत्र 3 में सामान्य अध्ययन जो की है, जो कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो आपको आसपास में जो घटित हो रही है उस जानकारी के बारे में आपको जानना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भारत और झारखंड से रिलेटेड जो भी विशेष रूप से जो रिलेटेड है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड जानकारी रहेगा। करंट अफेयर्स हो गया, विषय का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, लेख, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। इतनी सारी जानकारियां रहेंगी 40 नंबर का जो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा GK में, उसमें फिर झारखंड राज्य से संबंधित में भी आपको झारखंड के राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से मैथमेटिक्स में दिन प्रतिदिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर जिसका जो अवलोकन किया जाता है उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि सुशिक्षित व्यक्ति से एक उपेक्षित की जाती है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति इस टाइप का गणित में अपना दक्षता को रखते हैं। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है हल्का सा। इसमें सिर्फ पुरुष का सीना का माप किया जाएगा, महिलाओं का इसमें किया नहीं जाएगा। और दौड़ जो है वो पुरुष के लिए 10 किलोमीटर होगा 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर होंगे 40 मिनट में। देखिए 30 मिनट से बढ़ा के इसको 40 मिनट किया गया है। ठीक है, पहले 30 मिनट ही था। और चिकित्सीय जांच जो होगा दोस्तों, उसमें आपका कुछ विशेष चीज़ों का जांच किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल घुटना मुड़ना, धनु पैर, समतल पैर, सिरा स्पीरा। ठीक है, स्पित सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं खुलना, घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी, फिर आपका हाइड्रोसिल जैसे हो गया, पाइल्स हो गया। ठीक है, कोई भी फिजिकली या मेंटल डिजीज़ हो गया, इन सब का परीक्षण किया जाएगा। और इसका एनेक्चर देखिएगा आप, नीचे दिया हुआ है, इस विज्ञापन में ही सटाया गया, उसी के अनुरूप मेडिकल और फिजिकल दोनों का जांच किया जाएगा, सबका दिया हुआ है। उसके बाद जो है चिकित्सा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अपेक्स मेडिकल बोर्ड जो है वो राजेंद्र आयुर्विज्ञान रांची की यानी कि रिम्स की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, और राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद की रांची से होगा। ठीक है, और इसका भी विवरणी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा पर जो मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा वो आप देख लीजिए, पेपर 2 और पेपर 3 के प्राप्तांकों को नॉर्मलाइज के आधार पर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि अगर एक से अगर अधिक कैंडिडेट का अगर इक्वल मार्क्स आ जाता है तो उस कंडीशन में जन्मतिथि को आधार माना जाएगा। और अगर जन्मतिथि भी ज़्यादा रहेगी, इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो 10वीं कक्षा में जो उन्होंने मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो जन्मतिथि जिनकी ज़्यादा रहेगी, फॉर एग्जांपल जो बड़े हैं उनको ज़्यादा ऊपर स्थान मिलेगा उनको, और जो छोटे हैं उनको नीचे स्थान मिलेगा अगर 2 कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स आ जाता है तो। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक से कम आने वाले अंक ला पाने वाले मेगा सूची के क्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अनारक्षित के लिए अगर आप जो ये बनेगा मेगा सूची जो बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें अगर आपका 40% से कम आता है अनारक्षित का तो वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, SC ST के लिए और महिला के लिए 32%, BC1 BC2 के लिए 34%,
और BC2 के लिए 36.5%, वहीं आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए 40%। ठीक है, तो अगर आप इससे कम लाते हैं मेरिट लिस्ट में तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, और प्रमाण पत्रों की सत्यता, तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप देख लीजिए कि इसमें किस तरह से परिशिष्ट दिया हुआ है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, और इसका मतलब आप समझते होंगे, कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS संख्या 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी। कि जो केस किया हुआ है हाईकोर्ट में, जो केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उस पर ये जो विज्ञापन है, इनकी शर्तें जो है और अनुशंसाएं जो है, नियुक्तियां जो है वो प्रभावित होंगी। हालांकि नेगेटिव आया पॉजिटिव, हर तरह से वो प्रभावित होंगी। यानी कि कोर्स जो है, केस जो है इसका, यानी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया की जो केस है, ये अभी भी पेंडिंग है हाईकोर्ट में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड में हर एक वैकेंसी में केस होता ही है। अभी जो 5 साल 6 साल नौकरी कर चुके हैं पुराने जो कांस्टेबल है, उन पर भी नौकरियां केस हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं कि वीडियो में मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाया। ठीक है, तो दोस्तों भूले नहीं, 25 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं अपडेट करूँगा, लेकिन इसके बावजूद आपको भी प्रिपेयर रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दौड़ बनाना है, फिजिकल आपको बनाना है। 10 किलोमीटर का दौड़ है, आप एकदम से आज ही या फिर कल ही 10 किलोमीटर मत दौड़ने लगना अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पहले ही आदमी दौड़ जाते हैं और तबीयत ख़राब कर लेते हैं। हालांकि दौड़ में अभी समय है, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन को बनाए रखें, अपने फिज़िकल को बनाए रखें। आपके फिज़िकल के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तब जाके आपको लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और मेडिकल भी इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है स्टेट पुलिस में, लेकिन फिर भी मेडिकल तो देना ही है। और मेडिकल में आप आशा रखिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, बात रही मेरिट की, तो मेरिट के लिए आपको पढ़ने होंगे। यानी सुबह से लेकर शाम तक आपका शेड्यूल अब व्यस्त होना चाहिए, क्योंकि इधर वैकेंसियाँ आनी शुरू हो गई हैं। आप देख लीजिए JSSC CGL, इधर JDL CC वाले जो हैं, फिर इधर असिस्टेंट साइंटिफिक वाले हैं। ठीक है, और अभी ये आ गए, उत्पाद विभाग का वैकेंसी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर कांस्टेबल का, झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का अभी आ जाएगा, जिसमें जयपुर जिला का भी बंटवारा किया हुआ रहता है। ठीक है, जिला वाइज जो निकलेगा पुलिस में वैकेंसी, वो भी आ जाएगा। फिर विशेष ब्रांच से भी, विशेष शाखा से भी आ जाता है, स्पेशल ब्रांच का भी वैकेंसी आने वाला है। तो वैकेंसियाँ बहुत आएंगी, सारे पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको सारी अपडेट को विस्तृत रूप से आपके समक्ष रख सकूं। ठीक है, और एक विश्वसनीय जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो यही सब था इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो दूसरों तक प्लीज़ शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।